जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक कौन थे? दोस्तों चोल वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक थे राजा राज चोल। कौन थे दोस्तों? राजा राज चोल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लोक गाथा अल्लाह उदल का संबंध किस काल से माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मध्यकाल से माना जाता है। किस काल से दोस्तों? मध्यकाल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष की थी? दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1930 में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के महान नायक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों 1857 की क्रांति के महान नायक जो कि तात्या टोपे थे, उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख में। कहाँ पे है दोस्तों? गोमुख में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों असम। असम प्रसिद्ध है विश्व में चाय के बागान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? दोस्तों सतलुज नदी का उद्गम निम्नलिखित में से है मानसरोवर झील के पास। कहाँ दोस्तों? मानसरोवर झील के पास राक्षस झील है वहीं पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किन राज्यों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के। किसके संगम पर दोस्तों? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। कब दोस्तों? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ।
कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस वेद में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। कौन सा पशु है दोस्तों? बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है? दोस्तों रेड प्लेनेट कहा जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? यह 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितने दोस्तों? 206। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है केरल का। किस राज्य का दोस्तों? केरल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कोणार्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। कितना? 21% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने दोस्तों? 75 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम है एन। क्या नाम है दोस्तों? एन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल सबसे पहले भारत में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध त्योहार है असम का। किस राज्य का? दोस्तों असम का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। किस नदी पर बना है दोस्तों? महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। क्या है दोस्तों? पलाश है, जिसे टेसू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेसू के नाम से भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को। किस देश को कहा जाता है दोस्तों? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंह वाला गेंडा के लिए। किसके लिए? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में। किसके याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा देश है दोस्तों? वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे है दोस्तों? दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी
इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का क्या है? दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों जो रिकेट्स रोग होता है वह होता है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। कितनी है दोस्तों? 403 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ नाम था उनके बचपन का नाम। और उनके बेटे का मतलब महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? उनके बेटे का नाम था राहुल नाम था। और उनके भाई का क्या नाम था दोस्तों? उनके भाई का नाम था यानी महात्मा बुद्ध के भाई का नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। यह तीनों क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल। महात्मा बुद्ध के भाई का क्या नाम था? देवदत्त। इन तीनों क्वेश्चन को याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। किस नदी पर? सतलुज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। कौन थे दोस्तों? धीरू भाई अंबानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव हैं। कौन है दोस्तों? जयदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का? बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किस यंत्र से मापी जाती है दोस्तों? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को, यानी दोनों को मिलाकर 9 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें से 1 केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी 8 राज्य हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खा कप संबंधित है हॉकी खेल से। किस खेल से? हॉकी खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान सूर्य से कौन सा स्थान है? दोस्तों सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान है तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान पर, मतलब तीसरे स्थान पर सूर्य से तीसरे स्थान पर पृथ्वी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? दोस्तों संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। कितने दिन का? 6 महीने का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी दोस्तों? 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नदी से। किस नाम से जाना जाता है? सॉरी दोस्तों, सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? दोस्तों सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। किससे दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? दोस्तों रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास। कौन है दोस्तों? तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? दोस्तों वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। किस परत में दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। किस खेल से है दोस्तों? बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।